लो जी, सबको अपनी नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और राम राम। लो जी, अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे। आज निकले बाइक के ऊपर और आप देखोगे नीचे जो सा छोटा सा आपको शहर दिखेगा, आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं। शहर क्या, गांव ही हमारा जो नीचे देख रहे हो, वहाँ पे हमको जाना है। अब पहाड़ों में रहते हैं तो कोई सामान जरूरी होता तो वहीं जाना पड़ता लेने के लिए। अपनी धन्नों के ऊपर बैठ के आज हम स्पेशल चीज लेने जा रहे हैं। कुछ मसाले लेने जा रहे हैं। मसाले घर के कुछ खत्म हो गए हैं और आज बनने वाली है ककड़ी की वड़ियाँ, जो कि पहाड़ में इन दिनों में हर घर की छत पे आपको सूखती हुई मिल जाएंगी, क्योंकि धूप बहुत तेज आती है और इस टाइम ककड़ियाँ पकनी शुरू हो जाती है। मतलब जो हमारे जो खीरे हैं बड़े बड़े, जो ककड़ी की बड़ी बनती है, सिर्फ ककड़ी की नहीं बनती, ये बनती है मांस की दाल की। मांस की दाल बोलते हैं ना, माँ की दाल। माँ की दाल है और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है ये, कुमाऊनी रेसिपी है, बहुत बढ़िया है। गढ़वाल में पता नहीं बनती नहीं बनती, हिमाचल में पता नहीं बनती नहीं बनती है तो कमेंट ठोकना, बताना किस किसने अपने माँ और दादी के हाथ की ये बढ़िया खाई हैं। तो हमारे जो कुमाऊं की रेसिपी है, जो बढ़िया है मांस की दाल की, ये बहुत अलग रेसिपी है। नीचे चलते हैं, सामान लेके आते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। बड़ी चटकार लगा के बनती है सब्जी इसकी। तो भाई बैठ के अपनी धन्नों पे हमारी शाही सवारी, हमारी बुलेट। ये बात तो है, आप कितनी भी लग्जरी गाड़ी में बैठ के घूम लो, लेकिन पहाड़ों में जो सैर करने का मजा है ना, जो घूमने का मजा है, नजारों के साथ, हवा के साथ ठंडी, तो ये मजा सिर्फ और सिर्फ बाइक पे ही आ सकता है। एक टू व्हीलर पे ही आ सकता है, चाहे वो स्कूटी है चाहे बाइक है। बीच में गधेरे का पानी आ रहा होता है तो लोग गाड़ियां रोक रोक के पूरी गाड़ियों को साफ कर रहे होते हैं। जय शनि महाराज। अखरोट भी चेक कर लियो, अगर अखरोट है लोकल का तो एक दाना चेक कर लियो। इसकी खुशबू अलग ही आती है। ये हमारा पहाड़ी धनिया है, बारीक वाला, जो बहुत ही बारीक आता है पहाड़ में। और क्या लिया? और लिए काली मिर्च लिए, जीरा लिया और इसमें क्या था, नींबू थे। तो भाई ये हमारे यहाँ लोकल का अखरोट है। ये कागजी नहीं होता, तोड़ना पड़ता है इसको, पर इसमें ऑयल काफी होता है। ये अभी साबजी दांतों से ट्राई कर रहे थे, अभी टूटा नहीं पर बच गए दांत। दांत बच गया मेरा। पर टेस्ट में अच्छा है ये। हो गया मैडम सामान? हाँ जी हो गया। कितने का लेना है? 860? 860 का। लो भी, जितने मसाले हम लेके आए मार्केट से, सारे मसाले यहाँ पे हमने धूप लगवाने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत भी नमी होगी। अभी बरसात का मौसम निकला है तो वही सूख जाएंगे। ये है जी जीरा, ये धनिया, ये काली मिर्च है, वो मेथरे हैं, वो सौंफ है और वो है जी हमारी मिर्च, जिसमें कई और भी इलायचियाँ वगैरह गरम मसाले मिक्स है। बेबी उठ गई, आज बेबी उठ गई, मोती का के छोटी है, मोती मोती होती है। बॉल कहाँ आची की? आची की बॉल कहाँ है? ये आची का बिस्तरा कहाँ गया? छत पे डाला था धूप में। धूप में? चलो माची के ऊपर से निकल के जाते हैं। तो जी चिरमची पकड़ो अपनी। अपने पिड्डे पे बैठ के काम करेंगे आज हम जी अपनी कुर्सी पे बैठ के काम करेंगे। ये है माश की दाल, भिगोई थी। ये उड़द और जो माँ की दाल होती है छिलके वाली, हालांकि दाल एक ही होती है, जब इसका छिलका निकल जाता है तो ये उड़द कहलाती है, और जब छिलका होता है तो ये माँ की दाल कहलाती है। और इस दाल को हमें धोना अच्छे से, रात भर भिगोइए। और ये देखो, ये ना मैंने थोड़ी सी मामदस्ते में कूट ली थी, ताकि जो है ये दाल के टुकड़े हो जाएं। तो पाजी कोई भी डिश बनानी हो उसमें मेहनत बहुत लगती है। सामान देखो कितना लग रहा है। यहाँ पे इतने तरह के मसाले पड़े हुए हैं और प्रीति ने कल ये भिगो दी थी दाल। तो स्वाद लेना है तो स्वाद के साथ साथ मेहनत भी ज़रूरी है और टेक्निक भी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। तो जो बचा हुआ पानी था वो प्रीति ने डाल दिया पौधों को, क्योंकि इससे भी काफ़ी कुछ होगा। दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, जो भी तत्व निकले उसमें से वो सारे गए जी पौधों में। रात भर भीगी रही है ना। और आज देखो मेरे हाथ देखो कैसे हो गए हैं, आज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद से। ये जी मैंने आज प्लास्टिक वेल्डिंग दोबारा करी है। तो पाजी हुआ ये था कि जो हमारी जो सिंक थी, सिंक के नीचे का जो पाइप होता ना, वो लीक कर रहा था और काफ़ी टाइम से वो थोड़ा सा उलझ बुलझ हो रखा था। प्रीति कई टाइम से मुझे कह रही, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। आज फाइनली मैंने जो सिंक का पाइप है वो फिट कर दिया है।
बट उसमें कोई जुगाड़ करने पड़े, क्योंकि जो एग्जैक्ट जो सिंक के पाइप के अंदर जो होता है चूड़ी थी वो मैच नहीं करी थी पाइप से, जो नया पाइप था। तो उसकी प्लास्टिक वेल्डिंग करके, जैसे मैंने बताया था पहले, थर्मोकोल और फेविक्विक लेके उसको चिपकू के जुगाड़ बना के 1-1.5 घंटा लगाया मैंने, उसको फिक्स कर दिया। पर मेरे हाथ देखो कैसे हो गए ये यहाँ पे, ये सारा के सारा जो रेजिन होता है वो बाद में चिपक गया मेरे हाथों के ऊपर। तो इसी कारण आज हमारी जो दाल की वड़िया है वो बनने में थोड़ी लेट हो गई। धूप देखो, सुबह सुबह हम सोच रहे थे 10 बजे तक शुरू कर देंगे वड़िया बनानी, लेकिन अभी 12 साढ़े 12 हो चुके हैं और हमारा काम थोड़ा लेट हो चुका है। पर कोई बात नहीं, होता है जो समय पे जो काम होना है वो तभी होना है। जो काली दाल है ना, इसके जो छिलके हैं ना, हमें थोड़ा थोड़ा इनको हटाना है हाथों से, ऐसे हथेलियों से मल के, क्योंकि इसमें जो है ना रंगत जो है ना वो ज़्यादा काली हो जाएगी। पर लेकिन मैं उतार रही हूँ, लेकिन ज़्यादा उतर नहीं रही है, क्योंकि इसमें उड़द की दाल भी है। मुझे लगता है इतनी काली होनी नहीं चाहिए, पर कोशिश करते हैं इसको हाथों से मल के कि जितना हो सके इनका छिलका अलग हो जाए। और फिर इसको छान लेंगे और कम से कम 5-6 बार इसको अच्छे से पानी में धोना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी महक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उड़द की माँ की दाल में बहुत जल्दी महक आ जाती है रात भर भिगोने से भी। तो भाई जब तक प्रीति लगी हुई है अपने दाल को मचोलने में, हम चलते हैं एक बढ़िया सी ककड़ी फाड़ के लाते हैं। तो आज आपको दुनिया की सबसे बड़ी ककड़ी दिखाते हैं। ये देखो जी, कैमरे में पता नहीं लगेगा कितनी बड़ी है ये आपको इसमें पता नहीं लगेगा, पर देखो मेरा एक हाथ 2 हाथ जितनी बड़ी है कम से कम। देखो 1 2 हाथ जितनी है, 1 फीट इतना होगा मेरे ख्याल से। तो ये 1.25 फीट की ककड़ी है। ये सही टेक्निक है ककड़ी को तोड़ने की, वो है इसको पकड़ो, ये देखो मेरे हाथ में और साथ में कितना फ़र्क है। ये देखो, इसको घुमाएंगे ऐसे, इसको हम ऐसे ऐसे। पेड़ भी ना हो जाए तो पेड़ पूरा झुक रहा था। एक गई, लो जी, ये देखो, ये है जी ककड़ी, कितनी बड़ी है ये। 1.25 से 1.5 फीट इसकी उनसी है, लंबाई है, और वजन कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 किलो इसका वजन है इसका। ककड़ी 2.5 किलो, कम से कम 2.5 से 3 किलो। जबरदस्त। लो जी, ये देखो, और अपने ऊपर देखो बादल भी आ रहे हैं काले काले। ये देखो जी, अब आपको पता लग रहा होगा ज्यादा खेला मेरी ककड़ियों भाई, मैं ऐसे रख रहा था उसके ऊपर बाहुबली की तरह, पर ये फिसल गई, पर टूटी नहीं है, बच गई है, इंटैक्ट है, पता लग गया सॉलिड है, नहीं तो फट जाती है। बाकी ककड़ी रानी को ध्यान रखिए, ककड़ी रानी यहाँ पे आराम करेगी। तो आज ये मौसम बहुत ही बढ़िया है। आप देखो जो बादल आए, पर्सनल बादल नहीं है, ये बादल ऐसे हैं कि जी आए हैं आपको तसल्ली दे के, नज़ारा दिखा के चले गए हैं। उसके बाद जो नीला आसमान है उसमें एक अलग ही टेक्सचर दे दी है। स्काई ब्लू कलर आजकल शहरों में देखने को कम मिलता है। लो जी, आसमान में क्या पेंटिंग हो रखी है, देख के दिल खुश हो जाता है। वाह भी वाह, कुदरत ने कितने कलर्स दिए हैं। जाहो जी मैडम। हाँ जी, क्या अपडेट है? देखो बहुत टाइम लग गया इसको। इसमें जो काले छिलके थे ना, काफी देर तक पानी में धो के रगड़ के हमने अलग कर दिए, और अभी जो रंगत आई है, अब देखो सफेदपन ज्यादा है, कालापन कम हो गया है। तो ये बहुत जरूरी था, और सारे इसके जो मिनरल्स है वो सब पौधों में गए। तो अब इसको थोड़ा पानी नितरने के लिए रख देते हैं। सारे तूने मिनरल्स पौधों को पिला दिया, मैं क्या, मेरे मिनरल्स कहाँ गए? ककड़ी में इतने सारे मिनरल्स है, दाल में अभी बहुत सारे मिनरल्स है। तो लो भाई, आज तो अच्छी कसरत होने वाली है। साहब जी मुझे रात को डिनर बना के खिलाएंगे, क्योंकि मैं इनको बढ़िया बना के खिलाने वाली हूँ। ये देखो बाहुबली आ गया, बाहुबली बाहुबली। तो भाई जितने भी लेडीज़ लोग हैं किचन में, जो बहुत उत्सुकतापूर्वक काम करते हैं और जिनको वाकई में कुकिंग का बहुत शौक है, ऐसी कोई चीज़ बनाने का शौक है, तो सिलबट्टा किस किस के घर में है? तो जी मसालों को जितनी धूप लगनी थी लग गई। अब उसके बाद हम इसको पैन में डाल रहे हैं, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा भुनेंगे, क्योंकि भुनने से जो है वो खुशबू जो है ना वड़ियों में और ज्यादा तेज आएगी मसालों की। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, एग्जैक्ट नाप तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ जैसे कि मैंने ये 3 मुट्ठी डाल दिया धनिया। देखो पहले आपको बता दें, कोई रेसिपी परफेक्ट नहीं है जैसे जैसे बनती है कुमाऊनी, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहे हैं, वो है जी पंजाबी ट्विस्ट। और मेथी ज्यादा नहीं डालूंगी, वो मैं सिर्फ 1 चम्मच डाल रही हूँ। और सौंफ है, सौंफ भी नाप के डाल देती हूँ ये चम्मच से।
1 2 और 2.5 चम्मच सौंफ डाल दी। जीरा डाल देंगे 1 2 3 और 4। और अब आ गई काली मिर्च 1 2 3 4 5। काली मिर्च थोड़ी सी ज्यादा डाली है क्योंकि काली मिर्च हमको खाने में बहुत अच्छी लगती है। वो आपकी मर्जी है, आप जितना डालना चाहो। और लाल मिर्च? हाँ ये तो रह गई, भूल गई थी ना तुम। हाँ मैंने पकड़ लिया। तो ये है जी सूखी लाल मिर्च, ये डाल रहे हैं 8-10 जितनी भी हैं। नहीं तो आप जो मैंने ऐसे ये चिली फ्लेक्स बनाए हुए हैं, ये भी घर की मिर्चों के सुखा के मोटी मोटी दरदड़ी, तो इसको भी हम डाल सकते हैं। लेकिन अभी नहीं डालूंगी, नहीं तो धसका उठ जाएगा बहुत तेज, फिर यहाँ खो शुरू हो जाएगी, काम कम होगा। तो ये डाल दी मिर्ची इसमें डंडियाँ तोड़ के। और ये मोटी इलायची है, ये देखो, ये 3 मोटी इलायची डाल दी और 4-5 डाल दी छोटी इलायची। ठीक है, अब इसमें पूरा पंजाबी तड़का आने वाला है। अब आप दोबारा पूरा, अब इसमें पूरा पंजाबी तड़का आने वाला है। देखो पंजाबी तड़का नाम सुन के कितनी खुश हो गई है। और एक और चीज है, वो है अजवाइन। अजवाइन 1 चम्मच डाल रहे हैं। मेरे पास इतनी थी तो मैंने इतनी डाल दी, नहीं तो आप 2-2.5 चम्मच भी अजवाइन डाल सकते हो। और लास्ट में हींग डालेंगे। हींग बहुत स्पेशल है, आज मैं स्पेशल बाजार से हींग लेके आई हूँ। मुझे कंपनी पता नहीं जो भी है, बट खुशबू बहुत तेज है। तो इसको 300 रुपए की कितनी है? 300 रुपए की 10 ग्राम 10 ग्राम, देख लो भाई महंगाई कितनी बढ़ गई है। प्रीति दाल पीस रही है, हम भी जरा खा लें। खीरे अपने बाग के बहुत ही बढ़िया खीरे हैं, रसदार है, मजेदार है। लो जी, ये होता है हमाम दस्ता। इमाम दस्ता, इमाम दस्ता क्या होता है? ये माम दस्ता होता है। हमाम दस्ता, लोहे का माम दस्ता। हमाम तो वो होता है ना जब नहाते हैं। हमाम कहाँ से आ गया? हमाम दस्ता में बचपन में सोचा हमाम दस्ता। अभी गर्म है थोड़ा, कोई ना। पत्थर दोनों टूट जाएगा नीचे, बोरी धरू क्या? टूट जाए तो रिपेयर कर देंगे, क्या दिक्कत है। बीबी नाराज नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। घर के पत्थर हैं। बीबी पत्थर तोड़ दे, कुछ भी तोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी कप तोड़ दे, गिलास तोड़ दे, प्लेट तोड़ दे, बहुत फर्क पड़ता है। गुस्से में तोड़ दे गलत बात है। और मिक्सी और जब प्यार में, चला दे प्यार और में। सारी लस्सी उड़ा दे तो सबसे ज्यादा गुस्सा होता है। तो सारी मेरी बातें बीते हुए याद रहती हैं और मैं उसको रिमाइंड कराता रहता हूँ। और पति की गलतियाँ निकालना औरत का धर्म है। और तो धर्म है ना। और मैं जो उसकी एक गलती निकाल दूँ तो भाई साहब तो फुफकाने मारती है नागिन की तरह की। चल झूठे, इतनी सीधी जनानी ना मिली होगी आपने। सीधी जनानी, सीधी बढ़िया गरम कर रखे थे जो इसी मिलेगी। मुझे ये भी क्रेडिट इसी को है कि बढ़िया कर्म कर रखे थे मैंने। चलो कुछ कहा तो नहीं, ये तो माना मैंने बढ़िया कर्म किए थे। देखा दस्का उठ गया ना साथ में। मिर्च है ना, मिर्च का दस्ता है। लो जी, ये ककड़ी आपकी लो जी भाई, आज हमारा स्पेशल इंची टेप आया। हमने कहा अपना डाउट क्लियर कर ले कि ये कितनी बड़ी ककड़ी है। ये परात से भी लंबी ककड़ी है ये। तो आज इंची टेप से नापेंगे इसको। ये है जी 1.25 फीट, मेरा अंदाजा ठीक था 1.25 फीट। इतनी लंबी ककड़ी है हमारी। थोड़े से दूर हो ना, धक्के को मार रही है। थोड़े से दूर हो। हद होगी यार, 2 मिनट कैमरे के आगे आ जाओ तो धक्के मारती है मेरे को। तू ले पकड़ चक्कू। और जी कमाल की बात ये है कि ये जो ककड़ी है हमारे यहाँ पहाड़ में, तो इसको हम ककड़ी बोलते हैं, पहाड़ी ककड़ी। बता चुका हूँ है, पहाड़ी ककड़ी बोलते हैं। दोबारा बता दो, मेरा जी कर रहा है। अच्छा। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपको पता नहीं होगा क्या? और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को पता होगा, लेकिन कि इसको हम बालम ककड़ी भी बोलते बालम? हैं। हाँ, ये एक बालम ककड़ी भी है। और बालम हो ककड़ी गई बालम। इंदौर में या फिर क्या बोलते हैं उसको, मारवाड़ी लोग, इंदौर में बहुत सारे लोग इसको बालम ककड़ी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उसकी थोड़ी सी ब्रीड अलग होती है और वो पेड़ पे लगती है। लेकिन जब आप उसको देखोगे ना, वो वैसी ही लंबी लंबी होती है और बहुत बड़ा पेड़ होता है उसका ऊंचा, तो उसको भी बालम ककड़ी कहते हैं। काफी बिकती है भाई। बालम हो तो साजन हो, मुझे पता है कि इससे बड़ी ककड़ी, सबसे बड़ी ककड़ी पहाड़ में होती है। ना इंदौर, ना गुजरात, ना महाराष्ट्र। आपको पता है कंपटीशन भी होता है फॉरेन में इन चीजों का। कद्दू का होता है, कद्दू का, लौकी का, भुट्टो का, सनफ्लावर। अभी तो हमने छोड़ दिया इसको, जल्दी काट दिया इसको। सनफ्लावर का भी। नहीं तो ये ककड़ी डबल भी हो सकती थी। मैं इससे बड़ी ककड़ी दिखाऊंगा आपको। मैं अब प्रीति ने चैलेंज कर ही दिया तो मैं बताऊंगा सबसे बड़ी ककड़ी पहाड़ की। पहाड़ की? हाँ, चाहे बालम हो, चाहे साजन हो, अच्छा, चाहे जानू हो। मेरा पिड्डा दे देना एक बार। देखा, मेरी बात कर चेंज कर दी इसने। मेरा पिड्डा दे देना एक बार। चल दो, सांस चढ़ गए। मैं 2 मिनट बैठूं ना। धन्यवाद जी, लो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब मेरी मदद कर देना।
अभी तो मैं करने लगा, तूने भगा दिया मेरे को। लो जी, बालम ककड़ी की अब ये क्या हालत करने वाली है। जय श्री राम। देखो, पहाड़ में जब वड़ियाँ बनती है ना तो उसको बहुत शुभ मानते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप एक साल अपने घर में वड़ी बना लो तो हर साल यहाँ पे वड़ियाँ बनाना एक जरूरी एक मान्यता मानी जाती है कि आपको बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि देखो, अभी तो ऐसा समय आ गया कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। लेकिन पहले क्या होता था कि सर्दियाँ नवंबर अक्टूबर में यहाँ पे पूरी घास सूखी हो जाती थी और जो यहाँ की साग सब्जियां हैं वो उगनी कम हो जाती थी, यानी आलू वगैरह लगते थे, लेकिन जैसी हरी सब्जियां हैं आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, वो सब ग्रो नहीं करती है जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बर्फ़ पड़ती थी। तो उस टाइम पे क्या करते थे यहाँ पे लोग, ये साल भर अपने डब्बों में भर भर के बढ़िया बना के रख लेते थे इन दिनों में, और सर्दियों में आपका जब दिल करे वो बना के खाओ। तो आपको उसकी ताकत मिल गई पूरी, जो एक हरी सब्जी में या किसी भी दाल वाली चीज़ों में आपको ताकत मिलती है। तो पाजी, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि पहाड़ों में चीज़ों को ड्राई करके रख लिया जाता है ताकि उसको बाद में यूज़ किया जाए। जैसे जो उनसे जो कबीलाई इलाके हैं, बड़े बड़े ट्राइबल इलाके हैं, जैसे ऊपर के पहाड़ी इलाके ना, बता कौन कौन से हैं? ऊपर के पहाड़ी इलाके स्पीति है, लाहौल है, लाहौल स्पीति है, लद्दाख है, और हमारा मुंशियारी जैसे उत्तराखंड में ना 5 तरीके के हैं भाजी। उत्तराखंड में ना जैसे वैलीज है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे एक है जोहार वैली, और एक है आपकी डारमा वैली, और ऐसे ही आपकी 3 वैलियाँ और हैं। एक है नीति वैली, एक है माना वैली, और ऐसी वैलीज हैं। तो इन इलाकों में जो उनसे ये जो एरियाज है ना, यहाँ बहुत ही ठंड रहती है और ड्राई एरिया होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड रहती है कि जो साग सब्जी की बात कर रही है वो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो सी सब्जियाँ कम होती हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जो मीट होता है उसको सुखा लेते हैं और उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। तो इसी तरीके जो वेजिटेरियन लोग हैं यहाँ पे, वो इन बड़ियों को सुखा लेते हैं। राम करेलों को भी धूप में रख के सुखा दिया था पिछली सर्दियों में, और मैंने उसको 2-4 बार सर्दियों में बनाया तो बहुत अच्छी सब्जी बनी थी उनकी। तो इसी तरीके से कोई भी आपकी सब्जी लगी और आप उसको सन ड्राई करके आप उसको कभी भी किसी भी वक्त खा सकते हो बना के। ऐसे राजस्थान में कचरियाँ बहुत खाते हैं, टिंडे। हाँ, मैंने देखा एक घर में राजस्थान के आंगन में दीवार पे ऐसे खुट्टा लगा हुआ था लकड़ी का, और उसके अंदर एक बड़ी सी माला पिरी हुई थी टिंडों की। तो जो टिंडे होते हैं वो काट काट के धूप में ऐसे टांग देते हैं सुखा के, और फिर वो उसको जब भी आपकी ड्राई सीजन, क्योंकि वहाँ पे तो ड्राई रहता है, और वो वहाँ पे ऐसे खाते हैं उन सब्जियों को। तो लो जी, देखो अंदर से क्या निकलने वाला है। वाह भाई वाह, ओहो हो। वाह भाई वाह, भाई साइज देखो जरा। तो जी, हमारे ये जो बीज है ना, ये भी हमारे अगले साल के लिए काम आने वाले हैं, क्योंकि इनको हम सुखा देंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसका जो रस है, इसका जो पानी है, उसको हमें बिल्कुल अच्छे से कस के अलग कर देना, निचोड़ के। आप निचोड़ना या तो आप कपड़े में भी निचोड़ सकते हो, या फिर आप अपने हाथों से भी निचोड़ सकते हो ऐसे, और या फिर आप छलनी से ऐसे दबा के भी। खुशबू पाजी बहुत बढ़िया आ रही है, खट्टे खट्टे पानी की। और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, लेकिन नहीं, पानी फेंकेंगे तो आप पी भी सकते हो, और इसमें मैं आटा वगैरह गूंद लूंगी या फिर सब्जी में डाल दूंगी। बड़ा भारी हो रहा है तो। वैसे जो खूब हेल्प मिल जाती है मेरे से ना। हाँ, ये बात तो है। भाई भाग्यशाली होती हैं वो पत्नियां, जब पत्नियां कुकिंग कर रही हो तो पति उनकी हेल्प करे, है ना। कभी कभी मूड में आके करते हैं, वैसे नहीं। हाँ, आप बताओ कितने दिन से आपने सब्जी नहीं बनाई? आप कहते मैं बनाऊंगा, बोलती शुरू हो जाती है। नहीं, मदद तो करते हैं, ये बात तो है। ऐसे पहाड़ों में मैंने अक्सर देखा है कि औरतें बहुत मेहनती होती हैं, बहुत काम कर रही होती हैं। नहीं, मर्द लोग भी काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। औरतें सारा, गाय का करेगी, बछिया का, सबका करेगी, बकरियां जिन्होंने रखी उनका रख करती हैं, घास काट के लाती है जंगल से, चूल्हे पे खाना बनाती, लकड़ी लाती है जंगल से, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, पता नहीं कितनी तरह की चीजें, घर लीपना। कहने का मतलब ये किसी एरिया कि जो काम लेडीज वाले, जैसे ग्रामीण जो जीवन है उसके अंदर जो लेडीज लोग होती हैं, वो 4 बजे उठ के मतलब गाय का संभालना
और उसके लिए घास लाना, घास खिलाना, दूध निकालना और गोबर वगैरह लिपाई होगी, है ना। फिर घर का चूल्हा चौका हो गया। तो पहाड़ की जो औरतें होती हैं काफी मेहनती होती हैं और पतली पतली होती हैं बिल्कुल। हाँ, मजबूत होती हैं। बाकी आदमी लोग हैं, उनका अलग काम है। अब क्या क्या काम होंगे, हर एक आदमी का अलग काम होता है, उसका हम क्या कह सकते हैं। और जंगल में तो ये होता है, जंगल में शेर आराम करता है, शेरनी शिकार मार के लाती है। हाँ, देख कितने जल्दी उदाहरण दिए है। खैर जाओ, वो प्रोटेक्शन देता है पूरा जो वो होता है उनका प्राइड, क्या बोलते हैं। वैसे आपके ऊपर तो ये बिल्कुल सूट नहीं होता जो मैंने बोला, क्योंकि आप मेरी बहुत मदद करते हो और उसके अलावा जो घर के मेरे प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रिशियन वाले काम है वो भी ये बहुत परफेक्टली कर लेते हैं। जो अपनी दाल की पिसाई हो गई है और पीसने के बाद दाल कितनी महीन हो गई है, पेस्ट बन गया इसका और बहुत ही बढ़िया लग रही है। इसको अगर छूते हैं तो हम जी, ये जो दाल है ना, ये इतनी टाइट है, आप इसका चाहे लड्डू बना लो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हमने पानी का यूज़ नहीं किया जब हमने इसको सिलबट्टे पे पिसा। और इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी मोटा मोटा दड़दड़ा है। ये देखो, कहीं कहीं तो दाल आपको साबुत भी थोड़ी दिख रही होगी, कहीं कहीं तो दाल ये साबुत भी नजर आ रही है, जिससे कि इसका जो वड़ियों का टेस्ट है ना, आप देखना बहुत दरदरा करारापन आएगा इससे। लो जी, आधी परात पानी निकल चुका है ये ककड़ी का, और इस पानी को हम रख देंगे संभाल के एक जग के अंदर डाल के, क्योंकि ये पीतल की परात है, इसमें रिएक्ट कर जाएगा। ये इसमें खट्टापन है बहुत, तो इसलिए हम इसको निकाल दिया इसमें। आधा जग निकला है और इसमें अब मैं सब्जी वब्जी में डाल दूंगी या आटा गूंद लूंगी। वो जी पाती मसाला लेके माम दस्ते का मैं चल पड़ा ऊपर। तो जी अब हमने छत पे जाना है, बढ़िया बनानी है और सुखाना है उसको। भाई सारी कसरत निकल जाती है अगर ऐसा कोई काम पकड़ लो ना, सारी कसरत हो जाती है और दम निकल जाता है। दम निकल जाता है, कसरत हाँ हो जाती है। आपको कहीं जिम विम जाने की, दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। ये आज मैंने इनको भी नहीं भेजा रनिंग करने के लिए। तो देखो भाई साहब, लेडीज लोगों की बात माननी पड़ती है, क्या करें। लो जी, घाम हो गया तेज, सर पे लो जी अपनी ओढ़नी। और ये जो दाल है इसको थोड़ा कोशिश करो फेंटने की, फेंटने से जो बढ़िया है ना वो फ्लफी और अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी। वैसे तो हमारा ये सारा सिलबट्टे पे हुआ है काम, लेकिन फिर भी अब इसको बहुत ज्यादा भी गूंदना, मतलब इसको आटे की तरह। इसके भल्ले बहुत बढ़िया बनेंगे, बल्ले ही बल्ले। और आपको पता है पहाड़ में वड़े भी बनते हैं इस दाल के। अच्छा, बड़े। हाँ, त्योहार पे वड़े बनाते हैं, घित्योर हो गया या फिर आपका ये फूलदेई हो गया, ऐसे कई त्योहार हैं जिसमें हम ये वड़े बनाते हैं यहाँ पे। और उन वड़ों को हम सिर्फ फर्क ही होता है इसमें मसाले डाल के इस दाल में, और फिर इनकी टिक्की सी बना के कढ़ाई में फ्राई कर देते हैं तेल के अंदर। तो लो जी, अब इसमें सारे मसाले हम डाल देंगे। ये गए जी मसाले, आहा, अब आएगा इसमें पंजाबी तड़का। तो जी एक बार दोबारा बता दें, ये जो बन रही है हम बना रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं, कुमाऊं जब बनती है, कुमाऊनी स्टाइल में बनती है, तो उसमें मसाले नहीं डालते उसके अंदर, पर हम थोड़ा सा इसको फ्लेवर दे रहे हैं इसको और रिक्रिएट कर रहे हैं इसको। आप भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर देना जरूरी लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने जब पिछले बार बनाई थी तो वो मुझे बहुत हल्की लगी थी खाने में, थोड़ी चटपटी कम लगी थी, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं मसाले डाल के बनाती हूँ। कलर तो बहुत बढ़िया आ रहा है इसका। ऐसे मन कर रहा है सीधा तेल में फ्राई करूँ इसको, एक एक छोटे छोटे गुलगुले से खा सकते हैं ऐसे भी हम, और इसको खा ले। तो ये है जी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। अब इस ककड़ी का जो है कह सकते हो पंजाबी में फोक बोल देते हैं, पर फोक यानी से बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है इसके अंदर। अभी जो गूदा कह लो, बहुत पानी है, तो इसको साइड पे रख देंगे यहाँ पे। और ये ध्यान रहे कि हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक छोड़ के हमने इसमें लगभग सारे मसाले डाले। तो नमक अब जाएगा फिर? नमक नहीं डालना इसमें, वो सब्जी जब बनाएंगे उसी में नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डाल दिया तो खराब जल्दी हो जाएगी। सबको मिक्स कर देना है, सबको मिक्स कर देते हैं। प्रीति की मेहनत रंग लाई है, और देखो क्या सुंदर सुंदर बढ़िया यहाँ पे। साफ बात ये है कि मेहनत रंग तब लाएगी जब मैं इसको पकाऊंगी, सब्जी के साथ बनाऊंगी इसको, और जब इसको हम खाएंगे और इसका टेस्ट आएगा तब मेहनत असली रंग लाएगी। हाँ जी मैडम, थक गए? हाँ, बहुत थक गई हूँ। कॉफी अच्छी लग रही है, कॉफी रिलैक्सिंग लग रहा है और हवा चल रही है। तो भाई जब ये बढ़िया सूख जाएंगी
अब पृथ्वी को मैंने एक कप कॉफ़ी बना के पिलाई है, बेचारी थक गई है। अब जब वड़ियाँ सूख जाएंगी फिर इसके बनाएंगे सब्जी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, वड़ियों के साथ टेस्ट करेंगे और आपको भी करवाएंगे और आप भी अपने घर में बनाना।